तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। तो आज का सेशन हम वापस से क्लास 8 का लेके आए हैं। गणित प्रकाश बुक, जो नया वाला बुक आई है, वो चैप्टर 2, दैट इज पावर प्ले। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या इसके पहले का सेशन आपने देखा हुआ है? अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, बेसिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। So let's start with the today's session of power play. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस इज अ पावर लाइन। अब पावर लाइन जिसका है 4 का पावर लाइन है, 4 नंबर का। So देखो जरा ये लाइन देखो, यहाँ पे 4:0, 4:0 इज व्हाट 1 दिख रहा है। Then 4:1, 4:1 is 4, 4:2 is 16, मतलब 4 into 4, 4:3 is 4 into 4 into 4, that is 64, 4:4 is what, 256, 4:5 is 1024, 1024, 4:6 is 4096, 4:7 is 16384, 4:8 is 65536. Similarly 4:-1 is 1/4, 4:-2 is 1/16. सो ये पावर लाइन है 4 का। अब ये यूज करके ना कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैन यू से दैट दिस 17384 इज 16, दैट इज 4:2 टाइम्स, है ना, 16 टाइम्स लार्जर देन 1024, दैट इज 4:5। लेट्स सी। सो क्या ये 4:7 16 टाइम्स मतलब 4:2 टाइम्स मतलब इनटू 4:5 है? तो कैसे पता चलेगा 16 टाइम्स है या नहीं है? तो ये 4:7 को जब 4:5 से डिवाइड करोगे तो मालूम पड़ेगा कि 4 स्क्वायर आता है क्या नहीं, दैट इज 16 आता है क्या नहीं। सो देखते हैं। 4:7 दैट इज 16384, 16384 डिवाइड करोगे जब 1024 से, इट मीन्स 2:4 इज डिवाइडेड बाई 2, 4:7 is divided by 4:5, that is by laws of indices, by laws of indices या laws of exponents and powers आप बोल सकते हो। 4:7 - 5 ऐसा पढ़ा था ना कि जब भी a⁻m अपॉन a⁻n होगा तो हम लिखेंगे a⁻m - n। so this is what 4 square, 4 square, yes it is 16, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है तो लिखना यस, वी कैन से दैट इट इज 2 टाइम्स, 4:2 टाइम्स, है ना। बात समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सा आंसर था और बहुत सिंपल हमने कर लिया। तो लॉज ऑफ इंडाइसेस को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिएगा। सो दिस इज योर लॉज ऑफ इंडाइसेस, और इसको समझ लेना कि हमने क्या लिखा, a⁻m डिवाइड बाई a⁻n इज a⁻m - n दिख रहा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन दिस 4:-2 इज 4:2? हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4:-2 इज 4:2? अब देखो क्या करना बता देता हूं। सिंपल सा बात है। दिस 4:-2, अरे पेन, how many times larger than 4:-2 is 4:2? So 4:2 divided by 4:-2। again we have a formula, है ना, कितने टाइम्स बड़ा है तो इसको इससे डिवाइड करके देख लो। so a⁻m, अब वापस से ये जब भी ऐसा होगा कि 1 अपॉन a⁻m, a⁻m rather, 1 अपॉन a⁻m, तो क्या लिखते हैं, a⁻m लिखते हैं। तो ये जब ऊपर जाएगा सो दिस विल बी 4 स्क्वायर इंटू 4⁻, माइनस का क्या हो जाएगा, +2, सही है, +2। सो इसका मतलब 4:2 +2 हो जाएगा। वापस से वैसे ही आया क्या नहीं आया, देखो, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m + n। ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले ही, है ना, ये सब फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो फॉर्मूला लिख दिया। अब ये फॉर्मूला का यूटिलाइज भी कर लिया हमने। अब दिस इज 4:2 + 2 इज व्हाट, 4:4। तो हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन दिस, तो वो लिखना 4:4 टाइम्स, तो लिखना 4:4 टाइम्स।
बात समझ में आ गई? देखो अब अगर मैं पावर लाइन पे जाता हूं तो भी मुझे दिख जाएगा ये 4⁻² है, ये 4⁻4 है, 4⁻2 है। इधर आने के लिए 1 2 3 4 मतलब 4⁻4 से मल्टीप्लाई 4⁻4 टाइम्स बढ़ना पड़ेगा, है ना? तो बात समझ में आ गई? चलो, तो ये पावर लाइन का आपको बात एकदम इजीली समझा। अब ये पावर लाइन है लेकिन 7 का पावर में, 7⁻, पहले 7⁻0 इज 1, 7⁻1 इज 7, 7⁻2 इज 49, ये सारे सब दिए हैं, 7 के पावर्स दिए हुए हैं। 7⁻1 इज 1/7, 7⁻2 इज 1/49, सारे पावर्स इसके दिए हुए हैं। अब इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेट्स सी, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 2401 into 49, 2401 देखो, 2401, 2401, it is what? 7⁻4, 7⁻4 into, है ना? This is 7⁻4 into 49, 49 means what? 7 का स्क्वायर, तो into 7 स्क्वायर। जब भी ऐसा होगा कि a⁻m into a⁻n, so a⁻m plus n, so it will be 7⁻4 plus 2, that is 7⁻6। okay, बात समझ में आ गई होगी। now this 49⁻3, 49 means 7 square, 49 is what? 7 square, तो इसको हम 49 को 7 square लिखते हैं, is 49 the whole raised to cube। तो जब भी ऐसा होगा तो हमारे पास फॉर्मूला a⁻m the whole raised to n है, so a⁻m into n हो जाएगा, है ना? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। so this will be 7⁻2 into 3, so 7⁻2 3s are 6। बहुत सिंपल सा है। यूज द पावर लाइन ऑफ 7, देखो आंसर क्वेश्चन में पूछा है, यूज द पावर लाइन ऑफ 7 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, अब यहाँ पे मैंने तो पावर में लिखा है, बट पावर का वैल्यू दिया है तो आप वैल्यू भी लिख सकते हो। वैल्यू कितना आएगा? बोला है ना भाई, यूज द पावर लाइन एंड सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व मतलब वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो दिस 7⁻6 इज व्हाट? 117649, तो आप लिख दोगे 117649। क्या बात समझ में आई क्या? 117649 लिख दिया। अब इसका भी मतलब तो वही है, 117649। बात समझ में आ गई, है ना? दिस इज 7⁻6 इज 117649। नाउ दिस इज, अब इसको ये करता हूं, ये बताइएगा 343 की तरह, ये दैट इज 7⁻3 into 2401, 2401 is 7⁻4। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाता है 7⁻4 plus 3, that is 3 plus 4। आप लिखो रहा था 3 plus 4, so this is 7⁻3 plus 4 is what? 7। हो 7⁻7 is 823543, 823543, तो लिख देता हूं 823543। अब देखो नेक्स्ट वाला बहुत सिंपल सा है, ग्रीन कलर के पेन से लिखता हूं। दिस इज 16804, 16804 इज व्हाट? यस, 7⁻5 दिख रहा है मुझे, तो इसके जगह पे मैंने 7⁻5 लिख दिया। अपॉन 49, 49 इज 7 स्क्वायर। सो जब ऐसा होता है a⁻m अपॉन a⁻n, तो क्या लिखते हैं? a⁻m minus n। So it will be 7⁻5 minus 2, which is 7 का क्यूब। 7 का क्यूब is what? 7⁻3 is 343। बात समझ में आ गई होगी सबको, एकदम सिंपल वे में। हर एक चीज आप लोगों को आना चाहिए। अब दिस इज 7, इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज व्हाट? दिस इज 7⁻1 अपॉन दिस इज 343 is what? 7⁻3, 7⁻3। अब ये 7⁻1 is what? 7। by laws of indices अगर मैं देखूं तो a⁻m upon a⁻n is a⁻1 minus 3। 1 minus 3 is 7⁻1 minus 3 is -2। अब 7⁻2 is what? 1/49, बराबर ना? 7⁻2 is what? 1/49। so 1/49। बहुत सिंपल सा था। अब आगे देखते हैं और
अब इसको देखिएगा 16804 is 7 raised to 5 upon this is 823543, so that is equal to 7 raised to 7. So by laws of indices, again this formula a raised to m upon a raised to n. So 7 raised to 5 minus 7, है ना? So this is 7 raised to 2. 7 raised to 2 is 7 raised to minus 2 rather. 7 raised to minus 2. 7 raised to minus 2 क्या होता है? 7 raised to minus 2 is again 1 upon 49. So it's 1 upon 49. लिख दिया. अब इसको देखते हैं. This one 117,649 is 7 raised to 6, तो इसके जगह पे मैं लिखूंगा 7 raised to 6 into this one, इसके जगह पे 1 upon 343 7 raised to minus 3, so लिख दूंगा मैं 7 raised to minus 3. अब ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा पावर. सो 7 raised to, क्योंकि वो इसके फॉर्म में a raised to m into a raised to n, so a raised to m plus n, so this is 6 plus minus 3. तो 6 plus minus 3 is 7 raised to 6 minus 3 is 3 and 7 raised to 3 is what? 343. इजी हो गया. अब लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, इसमें का इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन जो इधर से यूज करके निकाल रहे हैं. अब दिस इज 1 upon 343. 1 upon 343 is 7 raised to minus 3. So this is what? 7 raised to minus 3 into 7 raised to minus 3. 1 upon 343 again it is 7 raised to minus 3. By laws of indices 7 raised to minus 3 plus minus 3, है ना? अब देख रहा हूं तो क्या मिल रहा है मुझे? ये 7 raised to minus 3 plus minus 3. So this is 7 raised to what? Minus 3 is minus 6. So it's 7 raised to minus 6 is what? Let it be 7 raised to 1 upon 7 raised to 6. And 1 upon 7 raised to 6, क्योंकि a raised to minus m जब भी हम ऐसा रहता है a raised to minus m, so it's 1 upon a raised to m. So 1 upon 7 raised to 6, it means what? This is 1 upon 7 raised to 6. So this is equals to 1 upon 7 raised to 6 is what? 7 raised to 6 is 117649. 117649. ठीक है, बहुत इजी तरीके से आप लोगों ने किया. होप कर रहा हूं कि हर एक जन को बात समझ में आ रही है. अब ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, चीज़ें देखो, चीज़ें ना बहुत इजी कर लो उसको तो इजी हो जाएगा. अब ये जो है ना बहुत इजी है दोस्तों. राइट दिस नंबर्स इन द सेम वे, मीन्स पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिखना है. सीधा सीधा बात है, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10. तो मैं फर्स्ट नंबर लिखता हूँ, देखिएगा जरा. दिस इज 172. It means this is unit, this is tens, and this is 100. So means what? This is 1 into 100 plus tens place को 10 से multiply, 7 into 10 plus unit place 2 को 1 से multiply. So देखो जरा, 1 से multiply किया, so this is 10 के पावर में लिखना है, तो 1 into this is what? 10 raised to 2 ना. कितना zeros है? 2 zeros, तो 10 raised to 2. 7 into 10 raised to 1 प्लस 2 इंटू 1 कब आता है? जब 10 रेज़ टू 0 होता है. सो सबको 10 के पावर में लिखा के नहीं लिखा हमने, वैसे ही दूसरे वाले नंबर को भी 10 के पावर में लिखो. दैट इज 5642. 5642. अब ये 5 इंटू 1000, 5 इंटू 1000 है ना, ये 1000 है, 5000. 6 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10, 4 into 10 plus 2 into 1, 2 into 1. अब मेरे को 10 के पावर्स में लिखना है. पावर्स कैसे लिखूंगा? 5 into ये 1000 कब आता है? जब 10 raised to 3 होता है. प्लस 6 into 100 कब आता है? जब 10 raised to 2 होता है. 4 into 10 raised to 1 and plus 2 into 10 raised to 0 is 1. बात समझ में आ गई? अब कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एकदम इजी हो गया होगा आप लोगों के लिए, है ना. आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, दैट इज 6374. 6374. तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ये 6000 है तो 6 इंटू 10 रेज टू 3 प्लस 300 है तो 3 इंटू 10 रेज टू 2 प्लस ये टेंस प्लेस पे तो 7 इंटू 10 रेज टू 1 प्लस यूनिट प्लेस पे तो 4 इंटू 10 रेज टू 0. काम खत्म हो गई ना यहीं पे. आगे बढ़ते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी मुझे 10 के पावर्स में अगर लिखना है तो कैसे लिख पाऊंगा, ये पॉइंट में है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज यूनिट प्लेस, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, उसके बाद में ना वापस से उल्टा टेंस 100, दिस इज 1000। 561.903। सो मैं क्या करूंगा, दिस इज 5 इंटू दिस इज 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1 प्लस दिस इज 9 इंटू 1 बाई 10, 9 इंटू 1 बाई 10, जब पॉइंट के बाद में 1 बाई 10 से स्टार्ट होता है, प्लस 0 इंटू 1 बाई 100 प्लस 3 इंटू 1 बाई 1000। बात समझ में आ गई? अब इसको मैं लिखता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सो दिस इज 5 इंटू 10 के पावर्स में लिखना है तो 10 रेज़ टू 2 प्लस 6 इंटू 10 के पावर में 10 रेज़ टू 1 प्लस 1 इंटू 10 रेज़ टू 0 इज 1 प्लस 9 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 रेज़ टू -1 दोस्तों, 10 रेज़ टू व्हाट -1 प्लस 0 इंटू 10 रेज़ टू -2, 1 बाई 100 इज 10 रेज़ टू -2 प्लस 3 इंटू 1 बाई 1000 इज 10 रेज़ टू -3। ये हो गया 10 के पावर्स में। इजी है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला है, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। जब एक एक चीजें समझते हैं तो बहुत मजा आता है करने में। देखिएगा जरा, साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको और क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। अब द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न इज दिस वन गिवन। सो इसको अगर मैं लिखूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सो दिस इज 14335012 एंड आगे 7 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है 3 2 2 2 2। सही है, मीटर्स। अब मुझे अगर इसको ये पहला वाला नाम डाल देता हूं, फर्स्ट वन। अगर फर्स्ट वन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख पाऊंगा मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में? जरा ध्यान से देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करते हैं। तो पहले है ना, एक सिंपल सा बात समझ लेना कि एक डिजिट के बाद पॉइंट डालते हैं, मतलब 1 पॉइंट हो जाएगा। दिस इज 1 पॉइंट। इसके आगे 1 पॉइंट क्या है, 4335। आगे 0 का कोई मतलब नहीं है तो लिखना नहीं, 4335 इंटू 4335 इंटू 10 का पावर। अब पॉइंट आपने कहां डाला है वो देख लो। पॉइंट हमने डाला है यहां पे, बराबर है ना, 1 पॉइंट। तो इसके बाद में कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 डिजिट्स है। तो आगे 10 रेज़ टू 12 और मीटर डाल देना। ठीक है, सिंपल सा बात हो गया। वैसे ही यहां पे भी मैं देखूंगा, यहां पे भी सेकंड वाला, द डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड यूरेनस इज। अब इन लोग का डिस्टेंस मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट यहां पे डालूंगा। सो 1.439, देखो दिया है 1.439 इंटू 10 रेज़ टू, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 10 रेज़ टू 12 मीटर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। वैसे डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ का डिस्टेंस ये है। तो पॉइंट अगर मैं यहाँ पे डालूंगा 1.496 लिखूंगा, 1.496 इंटू, अब ये कितने डिजिट्स के पॉइंट इधर डाला है, उसके बाद में कितना डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो इंटू 10 रेज़ टू 11 मीटर्स। बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। वापस से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है आप लोगों को। तो मुझे अगर ऐसा लिखना रहा, फर्स्ट वाला, दिस इज 59853, सिंपल सा बात है। सो मुझे अगर पॉइंट यहां पे डालना है ना, तो देख लो, पॉइंट 5 पॉइंट, एक डिजिट के पहले ही पॉइंट डालते हैं, बाद में ही पॉइंट डालते हैं, मतलब 5.9853 इंटू 10 रेज़ टू, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 इंटू 10 रेज़ टू 4। दिस इज साइंटिफिक फॉर्म, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, आप बोल सकते हो सीधा सीधा।
अब सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड, दिस इज 65950, 65950। सो दिस इज पॉइंट, ये एक डिजिट के बाद पॉइंट डालूंगा मतलब 6.5 हो जाएगा, दैट इज 6.5950। तो पॉइंट के बाद जीरो का क्या मतलब है, तो 595। अब पॉइंट इधर आए, इसके आगे कितना डिजिट है, 1 2 3 4, सो लिखेंगे 10⁻⁴, सिंपल। अब थर्ड क्वेश्चन देखना, थर्ड क्वेश्चन कैसा है, 3430000 बराबर है। सो अगर मैं पॉइंट यहां पे डालता हूं तो दिस इज 3.43 हो गया, आगे नंबर नहीं, आगे जीरो है। पॉइंट आपने यहां पे डाला तो इसके आगे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखोगे, 10⁻6, क्योंकि पॉइंट देखो, पॉइंट इधर डाला, इसके आगे ना डिजिट्स हैं, तो राइट हैंड साइड है, मतलब पॉइंट जो था ना इधर था, उधर गया। जब पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है तो 10 का पावर पॉजिटिव रहता है, ये ध्यान में रख लेना। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखूं तो मैं, अगर मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकूं, दिस इज पॉइंट इधर डालता हूं 7.004, या इसके आगे कोई नंबर नहीं है, जीरो है, तो 7.00 इधर डाला, तो इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो इंटू 10⁻10, काम खत्म हो गया। कितना सिंपल था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगर मैं आपको बता सकूं, अगर क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा पॉइंट में तो मैं आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक और मैं क्वेश्चन खुद से ले लेता हूं। अगर आपको ऐसा दिया है, मान लो 0.0000234, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पॉइंट 1 डिजिट के बाद में आएगा इधर। तो मैं लिखूंगा कैसे, तो डिजिट यहां से स्टार्ट हो, आगे तो जीरो है ना, तो मैं क्या करूंगा, 2 3 4, अब ये पॉइंट जो है ना 2 के बाद में डालना है उधर, इधर इंटू 10⁻²। अब देखो ये पॉइंट जो है ना आगे शिफ्ट हो रहा है, तो जब भी आगे शिफ्ट हो रहा है तो 10 का पावर नेगेटिव आता है, क्या आता है, नेगेटिव। अब वो कितना शिफ्ट हुआ है, पॉइंट इधर था तो इधर आया, पॉइंट इधर से इधर आया, मतलब इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, सो 10⁻⁻6। बात समझ में आ गई होगी। अगर वैसे ही मैं लिखूं कि 0.00000003600 और एक 2 जीरो डाल देता हूं, 03438, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, तो पॉइंट मुझे कहां शिफ्ट करना है, पॉइंट इधर था, इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो, दिस इज 3438, पॉइंट इधर आ गया, इधर। अब ये इधर जब पॉइंट आता है तो इसके और इसके बीच में कितना डिजिट है, तो इंटू 10⁻², क्योंकि आगे शिफ्ट हो रहा है तो इंटू 10⁻² नेगेटिव आएगा। अब आगे शिफ्ट हो तो कितना शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो 10⁻⁻11। सिंपल सा बात। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर ग्रोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या है ना, हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट समझते चलो तो बहुत मजा आएगा। मैथमेटिक्स ऐसा ही है, जब कॉन्सेप्ट समझेगा ना तो मजा आता रहेगा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा ना तो बोलेगा कौन क्या पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मजा तो आता है। लीनियर ग्रोथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर ग्रोथ, कुछ लिखता हूं, समझिएगा। मैंने स्टार्ट किया एक बिजनेस, मेरे पास 600 रुपीज था, सेल कर रहा हूं, तो हर एक शूज के पीछे 2 रुपीज मिल रहा है, ₹2। पहला सेल किया, दूसरा सेल किया, वापस से 2 रुपीज मिला, वापस से तीसरा सेल किया, 2 रुपीज मिला, ऐसे चलते जा रहा है। मतलब ऐड क्या हो रहा है, +2 +2 +2 +2 +2। तो दिस ग्रोथ इज व्हाट, दिस ग्रोथ इज व्हाट लीनियर ग्रोथ है ना, दिस ग्रोथ इज, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज लीनियर ग्रोथ। समझ में आया क्या। 600 मेरे पास पहले से था, हर एक टर्म में, हर एक शूज बेचने के बाद 2 रुपया प्रॉफिट हो रहा है,
तो +2 रुपीज़ +2 रुपीज़ +2 रुपीज़ हर एक शूज़, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो ये दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज व्हाट, लीनियर ग्रोथ। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज व्हाट, लीनियर ग्रोथ। तो आफ्टर सेलिंग 100 शूज़ 100 इंटू 2 200 रुपीज़ में कमाऊंगा, है ना। तो मेरे पास कितना होगा, 200 + 600 इज 800। तो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज व्हाट, लीनियर ग्रोथ। अगर मैं बोलता हूं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में, तो बैक्टीरिया पहले 100 है, फिर 2 गुना से बढ़ा, हर सेकेंड 2 गुना से बढ़ रहा है। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 100, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। तो 2 इंटू 100 विल बी 200। पहले 100 था, फिर हर सेकेंड डबल हो रहा है तो 200 हो गया, फिर इसका डबल हो गया तो 2 इंटू 200, सो दैट इज 400। मतलब इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब भी ऐसा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्रोथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दैट टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज व्हाट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सो जब भी मल्टीप्लाई होता है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, और जब भी वो +2 ऐड होता है तो दैट इज लीनियर ग्रोथ होता है। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब हम चलते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। फैक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, बड़ा अच्छा और मजा आएगा। लेट्स सी अबाउट दिस फैक्ट्स। गेटिंग अ सेंस ऑफ अ लार्ज नंबर। अब ये जो फैक्ट्स दिया भी है ना, तो ये नंबर से रिलेटेड ही फैक्ट्स दिया, ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं दिया, मैं आपको बता दूं। तो एज ऑफ मिड 2025 देर आर ओनली 2 नॉर्थर्न व्हाइट राइनोस। सो व्हाइट राइनोस एंड नॉर्थर्न व्हाइट राइनोस, ओनली 2। कितने, 2 बचे हैं इन द मिड ऑफ 2025, and both are 2025 में both are females। बड़ा ये सुन के भी बड़ा हर्ट होता है यार, कि हमारी अगली जनरेशन अगर ये भी लुप्त हो गई तो कैसे देखेंगे उसको। यही फोटो में ही देखेंगे, हम भी तो फोटो में ही देख रहे हैं फिलहाल। तो 2 ही है तो कहाँ देखोगे, कौन से जगह जाके देख लोगे। तो वो भी कहाँ पे रखा गया है, केनिया के कंजर्वेशन, ये ऑल पेजेटा कंजर्वेंसी में रखा गया है, ठीक है। अब मैं अगर 2 को लिख सकूं तो क्या लिखूंगा, 2 इंटू 10⁻0, 10⁻0 इज 1, तो 10 के पावर्स में लिख दिया। लेकिन यार ये फैक्ट सुन के ना बड़ा दिल में दर्द हो गया, पहले बता रहे हैं। तो इसको वापस से साइंस हमारा जो है ना, ये करे कि इसको वापस से इसका मेल वर्जन बनाए एंड इसका भी जनसंख्या बढ़ाए यार, पॉपुलेशन बढ़ाए। हम हमारे जो जनरेशन टू जनरेशन इसको देखें और इसको जाने कि क्या था ये वाइट राइनोस, नॉर्दर्न वाइट राइनोस। बहुत तकलीफ होती है ऐसा सब सुन के भी, बट क्या है, ये जो फैक्ट है वो है, अब उसको डिनाई तो नहीं कर सकता है कोई। लेट्स सी नाउ, गेटिंग अ सेंस ऑफ अगेन अ लार्जर नंबर। मतलब अब 10s के पावर में, पहले जीरोस यूनिट्स के पावर में देखा, अब 10s के पावर में दिख रहा है। सो as early of 2024 the total population of Hanian gibbons is 42। कितना मेजर किया गया, 42। यार बहुत बहुत दुखद बात है। सो 42, अब ये 42 को दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40 लिख सकते हैं। अब दैट इज 4 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻1। 42 को अगर मैं लमसम लिख सकूं, लमसम, तो दैट इज 40 बताऊंगा ना मैं, अप्रोक्सीमेटली 40 है पॉपुलेशन 2024 के सेंसस के मुताबिक। तो दैट इज 10⁻1 वाला। ओके, ऐसा सब सुन के भी बड़ा अजीब सा लगता है ना कि हाँ इतना मतलब कितने बच गए, गिनती के बच गए इन लोग। हमने फॉरेस्ट काटे हैं, हमने हर एक चीज इनको रहने के लिए तकलीफ दी है, तभी कम हुए ना। अब देर आर जस्ट
242 Kakapo alive as in mid 2025. तो 2025 के सेंसस के मुताबिक काकापो, दिस इज अ काकापो, वो 242 ही रह गए हैं। तो 242 हंड्रेड्स में लिखना है, तो हंड्रेड्स में लिखूंगा तो मैं नियरली 200 लिख पाऊंगा। अगर मैं हंड्रेड्स में लिखूं तो हंड्रेड्स में लिखूंगा तो 200 लिखूंगा, है ना। तो 200 इट मीन्स व्हाट, दिस इज 2 इंटू 10⁻², वही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और ये फैक्ट सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, कि ऐसे हमने सबको तहस नहस कर दिया अपने एनवायरनमेंट को, है ना। देयर आर फीवर देन 3,000 कोमोडो ड्रैगन्स इन द वर्ल्ड, ऑल बेस्ड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ही है कोमोडो ड्रैगन्स। सो दिस इज कोमोडो ड्रैगन, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द कोमोडो ड्रैगन, एंड दिस इज नियरली 3,000, तो 3,000 कोमोडोज आर देयर। फीवर देन मीन्स इससे कम ही है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे कम ही है। 3,000 नियरली बोल सकते हो, तो दिस इज नियरली 3,000 है। अब ये नियरली 3,000 इट मीन्स व्हाट, फीवर देन 3,000 इट मीन्स 3 इंटू 10⁻3, है ना। तो वही लिखा हुआ है 10⁻3 का पावर में, दिस इज थाउजेंड्स में है। अब दूसरा, और जो दूसरा है ये है हमारे उल्फ भाई साहब। तो ये उल्फ भी मैनेड उल्फ, 2005 के सेंसस के मुताबिक मैनेड उल्फ शोड देयर आर मोर देन 17,000 ऑफ देम। तो 10,000 में मुझे लिखना है, 10,000 में, तो मैं कैसे लिख पाऊंगा, 1.7 इंटू 10⁻4, पॉइंट इधर डाला तो दैट इज 10⁻4, है ना। समझ में आ गया। तो 17,000 तो 1.7 इंटू 10⁻4। अब ये ब्राजील में है, लोकेटेड इन ब्राजील। 17,000 है, ब्राजील में है। किसमें है, ब्राजील में। दिस इज सेंसस ऑफ 2005, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2005। नेक्स्ट वाला, गेटिंग अ सेंस अगेन। अब एक फैक्ट जानिए कि 2018 में राउंड 4.15 lakhs African elephants are there. 2000 as per 2018 के सेंसस के मुताबिक there are 4.5 lakhs 4.15 lakhs, देखो 4.15 lakhs 4.15 lakhs. So 4.15 lakhs it means what? This is 4.15 lakhs. अगर इसको मैं लैक्स में लिखूं तो मैं क्या लिख पाऊंगा, 4 इंटू 10⁻5 lakhs, है ना। क्या प्रॉब्लम है। सो 4.15 lakhs मीन्स 4 इंटू 10 अप्रॉक्सीमेटली 4 lakhs, so that is 4 इंटू 10⁵ lakhs लैक्स में अगर मैं लिखूं तो। आगे अब 10⁻6 के फॉर्म में अगर मैं देखूं तो एक फैक्ट है भाई कि देयर आर एस्टिमेटेड 50 lakhs per 5 million American alligator. 50 lakhs per 5 million American alligator. क्या 50 lakhs? अब ये 50 lakhs मतलब 50 1 2 3 4 5 50 lakhs। अब इसको मुझे 10 के पावर में लिखना है तो क्या लिखूंगा, 5 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज 10⁻6 दिख रहा है। हाँ सर, दिस इज एज पर द सेंसस ऑफ 2025 के मुताबिक, सेंसस के मुताबिक। आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही फैक्ट लास्ट, ये एक पेज था तो मैं बोला एक साथ मैं लेके आ जाता हूँ, फैक्ट्स क्या है पता ही चल जाएगा। द ग्लोबल कैमल पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी 3.5 crores oblique 35 millions. 3.5 crores means what, 35 millions. 35 millions का मतलब क्या हो गया ये 10⁻7 3.5, अब देखो 35 millions
तो मैं लिखूं तो 0, अगर मैं लिख सकूं इधर तो मैं लिखूंगा इधर 3 5, पहले 0 0 0 डाल देता हूँ, 0 0 0 0 0 0, so this is thousands and this is 3 5 बराबर है 35 मिलियंस। 35 मिलियंस बोलो या 3.5 करोड़ बोलो, वन से। सो दिस इज, अगर मैं लिख सकूं तो पॉइंट अगर मैं इधर डालता हूं, सो दिस इज व्हाट 3.5। अब पॉइंट इधर डाला तो उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7, सो दिस इज 10⁻⁷। वही हो गया, आ गया, इजी है। देन हॉर्स के बारे में क्या बोला गया है? इंडिया हैज ओनली 2.5 lakhs ऑफ देम। इंडिया के पास जितने भी कम कैमल ग्लोबली है उसमें से 2.5 lakhs इंडिया के पास है। खुश हो जाओ, यू आर, हम इंडिया में हैं। द ग्लोबल हॉर्स पॉपुलेशन, अभी ग्लोबल हॉर्स पॉपुलेशन इज अराउंड 5.8 करोड़, दैट इज 58 मिलियंस। 5.8 करोड़ का मतलब क्या है? 58 मिलियंस। सो 58 मिलियंस अगर मैं लिखूं तो वापस से 58 1 2 3 1 2 3 6 zeros। इसका मतलब 5.8 अगर मुझे लिखना है तो 5.8 इंटू, अगर पॉइंट इधर डालते तो आगे 7 डिजिट्स है तो 10⁻⁷, 5.8 इंटू 10⁻⁷, सो दिस इज 5.8 इंटू 10⁻⁷। ओके, अबाउट हाफ ऑफ देम, इसमें से आधे ना अमेरिका के हैं, हाफ ऑफ देम इन अमेरिका। 58 मिलियन है और उसमें भी आधा जो है अमेरिका के हैं हॉर्स। अब देखो 10⁻⁸, मोर देन 20 करोड़, दैट इज 200 मिलियंस। मोर देन 20 करोड़, दैट इज 200 मिलियंस। 200 मिलियंस का मतलब क्या हो गया? इधर 2 2 फिर 0 0 फिर 0 0 0 देन 0 0 0, so that is 2 into 10⁻², this is 2 इधर डाला पॉइंट तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10⁻⁸, 2 into 10⁻⁸। वाटर बफेलोस, तो वाटर बफेलोस कितने हैं? 20 करोड़, दैट इज 2 into 10⁻⁸। आर एस्टिमेटेड वर्ल्ड वाइड इतना एस्टिमेटेड है, विद द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम इज इन एशिया। तो वाटर बफेलोस जो है ज्यादा से ज्यादा एशिया में है, ठीक है। और वो कितने हैं टोटल? मोर देन 20 करोड़ water buffaloes worldwide. So worldwide water buffaloes are more than 20 crores and most of them are, majority जो है वो vast majority is Asia, is in Asia. अब ये कितना लिखा? 20 करोड़ मतलब 2 into 10⁻⁸ millions, 2 into 10⁻⁸, okay, that is 200 millions. अब the estimated global population of starlings is around, starlings जो पानी में रहते हैं उसको जो वो आके पूरा खा जाता है, छोटा छोटा देख रहे हैं स्टारलिंग्स, है ना, is around 1.3 अरब, that is 1.3 billions। तो मैं इसको अगर इसमें लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? देखो, so this is 1.3 into 10⁻⁹, ठीक है। So 1.3 into 10⁻⁹, that is 1.3 billions। The global starlings है, starlings, ठीक है, starlings are nearly 1.3 into 10⁻⁹, that is 1.3 millions, billions, that is 1.3 अरब। 1 अरब equal to 1 billion। अब the global human population as 2025 में global human population is 8.2 arabs, that is 8.2 billions, not 2.8 to 8.2 billions, that is again that is 8.2 into 10⁻⁹। so ये सब हमको हमारे बुक में दिया हुआ था, तो फैक्ट्स मैंने बता दिए। अगर आज का सेशन आपको बहुत फ्रूटफुल लगा हो तो जरूर आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, मम्मी ने सिखाया। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के जाओ, ताकि हिट द बेल आइकन, ताकि फर्दर अपडेट्स आपको ये अच्छे अच्छे वीडियोस के मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।